सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि कानून को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। एक तरह से सुधारों के बारे में सरकार क्यों सोच रही है, यह भी अपने आप में सवाल बन गया। लेकिन इसी बीच में हमारे संवाददाता ने बातचीत की है रजा मुराद से। किसानों के मुद्दे पर क्या कहा रजा मुराद ने, वो आपको सुनवाते हैं। मुंबई से चलकर रामपुर पहुंचे आज हमारे बीच एक अजीम शान शख्सियत, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। और जिस तरह से माहौल चल रहा है बीजेपी को लेकर या सियासी जो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कुछ सवाल हैं जिनसे हम पूछेंगे। और वो उन शख्सियत का नाम है रजा मुराद खान, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालात हैं जो आपके बीच रखेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है महाराष्ट्र का या किसानों को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि किसान अगर एजिटेशन कर रहे हैं तो ये हमारे संविधान ने हर किसी को इख्तियार दिया है एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस एजिटेशन को, उस प्रोटेस्ट को, उस बंद को उग्र नहीं होना चाहिए। आप कीजिए, लेकिन आम जनता को उससे असुविधा होती है, वो नहीं होना चाहिए। आप अगर रास्ते रोकेंगे तो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अदालत जाना है, किसी के घर में शादी है, इतने काम होते हैं, तो उससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। आम इंसान को बहुत तकलीफ हो जाती है। आपको पूरा हक है, आपको अपनी बात रखने का हक है, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक है, आपको हुकूमत से सवाल करने का हक है, आपको धरना देने का हक है, बिल्कुल है। बस मैं यही कहता हूं कि प्रदर्शन उग्र ना हो और लोगों की जो सुविधाएं हैं एक आम इंसान की, उनमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, आपको कहीं ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, अगर कहीं मुस्लिम है और वो कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, या अगर इस समय जो सरदार हैं वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो इस तरीके के जो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर 5,000 या 10,000 का हुजूम है और उसमें से अगर एक इंसान जो है वो गलत नारा लगा देता है, खालिस्तान जिंदाबाद का अगर एक शख्स नारा लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 जो सरदार हैं वो खालिस्तानी हैं। या किसी मुस्लिम जलसे में अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने मुसलमान हैं सब पाकिस्तानी हैं। ब्लैक शीप्स जो हैं वो हर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन एक पुरानी मिसाल है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। इस तरीके से कोई भी एक शख्स ऐसी शरारत अंगेज बात करता है तो उसका असर जो है पूरी कौम पर होता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर एक इंसान ने ऐसा नारा लगाया है तो आपको पूरी कौम पर उंगली उठाने का हक नहीं है। हर मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी नहीं है और हर सिख खालिस्तानी नहीं है। ये हमारा मुल्क है, संविधान ने हमें पूरा हक दिया है यहाँ रहने का, बराबरी से रहने का, अपनी रोजी रोटी इज्जत से कमाने का। वो हमसे कोई हक छीन नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह सरकार जो है वो किसानों का आंदोलन चल रहा है और आपस में बातचीत चल रही है, तो वहीं हमारे साथ बात शेयर की है। अब देखना ये होगा कि किस तरह ये मामला निपटता है। रामपुर से JK 24/7 के लिए शावेज अहमद। किसान आंदोलन पर किसानों ने जाहिर कर दिया है कि 2 दिन के बाद फिर से पूरे देश के अंदर किसानों ने अपील की है। किसान संगठनों ने कहा है कि भूख हड़ताल होनी चाहिए। सरकार को एहसास होना चाहिए कि जिस संशोधन के जरिए सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए, बात यहां खत्म नहीं होने वाली। फिलहाल देखना होगा कि सरकार आखिर ऐसा कौन सा रास्ता चुनती है जिससे अपनी आवाज किसानों तक पहुंचाती है और